हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी आपकी जगह जहाँ पे भी टाइम हो रहा है आपका, मैं तो यही है कहने का तरीका सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी मांगना चाहता हूँ कि मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ उस फ्रिक्वेंसी से, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ में हम दोनों स्ट्रगल कर रहे थे घर को ढूंढने के लिए। जो यहाँ पे हाउस हंट है, जो यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस है, वो बहुत रियल है, हमने भी फेस करी है। और जो लोग आ चुके हैं, जो लोग आने वाले हैं, वो भी फेस कर रहे होंगे, उनको पता होगा, आपको भी पता होगा जब आप यहाँ पर आओगे। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे हाउसिंग की। उसकी वजह से थोड़ी सी वीडियोस को मैं शूट करने में, एडिट करने में और आपको सामने लाने के लिए उसमें थोड़ा सा मेरे से देर हो रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आगे आगे, और मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज भी आ रही हैं कि मैं स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लूँ जो कि कोर्स कर चुके हैं या जो कोर्स कर रहे हैं, जिससे कि मैं आपको इनसाइट बता पाऊँ उन कोर्सेज का जो रियल लाइफ में उन स्टूडेंट्स ने फेस किया है, जो वो कोर्सेज कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में समृद्ध जो मेरा भाई है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ रहता है और मजाक करता रहता है और मजाक उड़वाता भी रहता है और मेरा मजाक भी करता रहता है। तो फिर मेरे साथ भी रहता है ये है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं स्टूडेंट का जो इंटरव्यू मैं इससे ही क्यों ना स्टार्ट करूं। इसने बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा कोर्स किया है ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी से, TCT से, मास्टर्स इन मैनेजमेंट। आपने सही सुना गाइस, ये सबसे फेमस वन ऑफ दी कोर्सेज है। और ये टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, इन सब चीजों की बातें इस वीडियो में की जाएंगी। आज समृद्ध सारा बताएगा आपको। इसने 5 सब्जेक्ट में इसकी डिस्टिंक्शन आई है और थीसिस में अलग डिस्टिंक्शन आई है। ये सब कुछ बताएगा आपको ये राइट पर्सन की मास्टर्स इन मैनेजमेंट कोर्स क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो भी समृद्ध बताएगा है। कैसे उसको पास कर सकते हैं वो तरीका भी बताएगा। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप आखिरी वक्त तक इस वीडियो में बने रहना, बिकॉज आखिरी में समृद्ध एक आपको टिप भी देगा कि किस तरीके से इस कोर्स को इजीली आप मेंटेन प्रॉपर पास कर सकते हो अच्छे तरीके से, अच्छे मार्क्स से। ओके, सो समृद्ध आप मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, सबको बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो, अपना बैकग्राउंड बताओ, कौन हो आप, कैसे हो। तो नाम तो भैया ने अपनी वीडियोस में बहुत बार ले लिया है, लेकिन मेरा नाम पूरा समृद्ध अग्रवाल है और मैं फरीदाबाद से हूँ, हरियाणवी हूँ, प्रॉपर बनिया भी हूँ। और मैंने इंडिया से अपनी बैचलर्स करी इन कंप्यूटर साइंस मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। और जो सब करते हैं कंप्यूटर साइंस वो पढ़ी 4 साल। तो फिर उसमें मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया प्रॉपर कोडिंग वगैरह में, तो मुझे लगा कि मुझे बिजनेस बैकग्राउंड और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से मतलब उसमें मुझे परस्यू करना चाहिए। तो when I was searching, I was more inclined towards MBA, but as you all know that in India MBA requires minimum 2 years of experience। तो मुझे कोई डिग्री मिल नहीं रही थी। बाहर भी MBA करने में, बाहर तो और ज़्यादा मांगते हैं, 3 years ऑफ ट्रिनिटी का MBA प्रोग्राम बहुत अच्छा था। लेकिन फिर वही बात होती है कि आप देखते हो, सर्च करते हो, तो फिर मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस कोर्स के बारे में, MSc मैनेजमेंट क्या होता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैनेजमेंट में भी MSc हो सकती है। हमें तो पता ही था कि MSc साइंस में, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में होती है, मैनेजमेंट का आई डोंट नो, आई डिडंट न्यू दैट। तो फिर मुझे कोर्स के बारे में पता चला और फिर मुझे पता चला कि यूरोप में ज़्यादा फेमस है ये कोर्स, हर जगह। मैंने फिर अप्लाई करने की मतलब पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर एक स्टूडेंट का होता है वैसे किया, पूरा IELTS वगैरह दिया और GRE दिया मैंने, GRE वगैरह भी दिया था। GRE में मेरा ओके स्कोर था, इतना अच्छा नहीं था। तो आपके IELTS पर कितने मार्क्स आए थे? मेरे आए थे 8 मार्क्स। ओके, तो और इसकी मिनिमम इस कोर्स की मास्टर्स इन मैनेजमेंट ट्रिनिटी कॉलेज जो है, ये कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम बैंड कितने चाहिए इसमें IELTS के? मेरे टाइम पे मिनिमम 6.5 था। Okay. और ईच में नो लेस देन 6। ओके। सो और इसके अलावा बैकग्राउंड क्या चाहिए इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए? हाँ, तो मेरे कोर्स की MSc मैनेजमेट की सबसे अच्छी बात ये थी कि आप कोई भी बैकग्राउंड से हो सकते थे। तो आपका मतलब ये कि लेकिन मोस्टली ये उनके लिए था जिनका कोई मैनेजमेंट बैकग्राउंड नहीं था। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये नॉन टेक्निकल पर्सन भी कर सकता है इस कोर्स को? इसको कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। ओके, तो इस चीज का आंसर दोबारा भी समृद्ध आगे देंगे जब वो सब्जेक्ट्स बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में टेक्निकल पार्ट समृद्ध का आया था या नहीं आया था, या कितना % आया था। बिकॉज जहां तक मैं जानता हूं, मैंने इसके साथ स्टडी करा है, मेरा अलग कोर्स था, इसका अलग कोर्स था। तो टेक्निकल पार्ट समृद्ध अच्छी तरीके से बता पाएगा क्योंकि इसने परस्यू किया है वो वाला कोर्स। तो फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए, या फिर स्टूडेंट्स जो ये परस्यू करना चाहते हैं उसको पता होना चाहिए कि क्या आप
उतनी लेवल की टेक्निकलिटी कवर कर सकते हो नहीं कर सकते हो कोर्स में, या फिर कंप्लीटली आप एकदम जीरो हो टेक्निकल लेवल में, तो वो सब चीजों के आंसर समित देगा। तो समित, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड ये है कि ये जो कोर्स है इसमें कितने सेमेस्टर हैं और एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के नेम, और एक एक दो लाइन अगर उन सब्जेक्ट्स के बारे में बता पाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जैसे एक मास्टर्स में होता है यूरोप में 3 सेमेस्टर्स होते हैं, ट्राइमेस्टर से कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे 6 मॉड्यूल्स थे, मतलब 6 सब्जेक्ट। फिर दूसरा ट्राइमेस्टर उसमें भी 6 सब्जेक्ट्स, तो टोटल 12 मॉड्यूल्स। फिर 2.5 मंथ का कह लो, 3 मंथ्स का कह लो, एक और मॉड्यूल था हमारा जिसमें हमें डिसर्टेशन या रिसर्च करनी थी, मतलब जो थर्ड सेमेस्टर है, जो कंपलसरी था। तो उस पॉइंट में भी आऊंगा। जो तो ये हमारे 3 ट्राइमेस्टर्स थे और फिर टोटल ये 90 क्रेडिट्स का था ये पूरा हमारा कोर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने एक आपको ऑप्शन दिया था कि अगर आपको थीसिस नहीं करनी और अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी हो तो क्या वो ऑप्शन था या नहीं था? वो ऑप्शन नहीं था। ओके, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई वुड से दैट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय कोर्स। ओके, बट वैसे कोर्स पूरा ओवरऑल अच्छा है। Modules were very good. Some modules were here and there, but yes, the way of, तो मतलब ये कह रहे हैं कि कंपलसरी है, थीसिस करना कंपलसरी है। ओके, सही है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। जो 6 मॉड्यूल्स थे, जो 6 सब्जेक्ट्स थे, वो सब्जेक्ट्स के आप नाम बता पाएं और उसमें थोड़ा सा एक एक दो लाइन बता पाएं। तो हमारे फर्स्ट जो सेमेस्टर में वाज जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आपको एचआर के बारे में पढ़ाया जाता है, ऑफ कोर्स। देन स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, दैट हाउ स्ट्रेटजी इज फॉर्म्ड इन अ कंपनी। We have to do case studies in that अगर कोई कंपनी एक क्राइसिस से गुजर रही है, तो how do we deal with that, how to make strategies upon that. And then we had marketing management, where we had to study marketing concepts, marketing frameworks, SEO, and उसमें भी हमारे assignments थे जिसमें हमें वो करना था। देन हमारा था एक रिसर्च मेथड्स कोर्स था, जिसमें वी हैड टू स्टडी अबाउट हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड, जो थीसिस हम करेंगे, जो थीसिस के बारे में हेल्प किया था। देन वी स्टडीड अबाउट ऑपरेशंस में जैसे सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट, सप्लाई चेन। ओके, फिर हम डील कर रहे थे। देन इन द सिक्स सब्जेक्ट वाज गोल हो गया जैसे मैं कैसा आया ये इसने कोर्स किया। मैंने उसके बाद बोला भी था कि प्रिपेयर कर लियो इंटरव्यू से पहले कि मैं इससे क्वेश्चंस पूछूंगा ये वाले रिलेटेड। मुझे पता है, लेकिन उन्होंने बोला था कि थोड़ा मजाक डालना है, तो अब सीरियस। ये मजाक डाला है इसने। मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा है ये पास कैसे हो गया और डिस्टिंक्शन कैसे आ गई इतनी। मैं ही गलती कर देता हूँ हमेशा। चलो आप दादू पे सब्जेक्ट था वाज एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, वेयर वी डेल्ट विद सम एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स। It was a block module, that means every day उसकी क्लास होती थी। ओके, सही है। तो इन 6 मॉड्यूल्स में से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टेक्निकलिटी थोड़ी ज्यादा थी या थी ही नहीं? अब वो डिपेंड करता है कैसी टेक्निकलिटी। मैं आपको बहुत क्लियरली बात करना चाहता हूँ, टेक्निकलिटी मतलब कोड नहीं, 0% ओके। आप ये बात नोट कर लेना कि फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स के अंदर कोई सा भी कोड करने की जरूरत नहीं थी मास्टर्स इन मैनेजमेंट में। तो अब हम आगे आते हैं सेकंड सेमेस्टर में, जो आगे 6 मॉड्यूल्स आप बताओगे कौन से मॉड्यूल्स हैं? सो फर्स्ट सब्जेक्ट वाज क्रॉस कल्चर। ओके, वी स्टडीड अबाउट हाउ डिफरेंट कल्चर्स कैन अफेक्ट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। ओके, देन द सेकंड वन वाज लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। ओके, वेयर अगर एक कंपनी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो रहा है तो वो कैसे होता है, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। ओके, थर्ड वाज साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो उसमें आप टू स्टडी हाउ वन psychology is formed and how some factors can affect different person's psychology, opinions. Then fourth was financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका मतलब अगर मैं सही बोलूं तो कैलकुलेशंस। Yes. ओके, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशंस रहेंगी। मैथ्स चाहिए, मतलब बेसिक लेवल। ओके, सही है। और फिफ्थ 4 हो गए। फिफ्थ था हमारा ethics and business. ओके, हाँ, ओके। तो उसमें we studied about how much why ethics is important in a company and why everyone should follow that. And sixth was project management, where we studied about how project is formed, how project is how project deadlines are very necessary, particularly in reference to
कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर फॉर्म्स। ओके, दैट्स नाइस। सारे सब्जेक्ट याद है तो आप समझ सकते हो कि भाई ने वैसे भी 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन और थीसिस में भी डिस्टिंक्शन आई है भाई की, तो इंटेलिजेंट तो है ये, दिखता नहीं है पर इंटेलिजेंट तो है। सही है। तो दूसरी चीज़ ये, अब थर्ड सेमेस्टर में जो थीसिस थी, थीसिस का लेवल क्या है, आसान होती है मुश्किल होती है, एक नॉन टेक्निकल पर्सन कर सकता है नहीं कर सकता है, क्या चीज़ें थोड़ा सा अगर आप